जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हमने मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लिया, हमें जो है वो किताब भी मिल चुकी। तो क्यों ना आज से जो है वो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो हिस्सा नसर की तरफ जाएंगे। किताब जब डाउनलोड करेंगे तो तकरीबन ये आपके पास जो है वो किताब का व्यू भी आ गया। तो इसके सफ़ा नंबर जो है वो 15 पर हम चलते हैं। हिस्सा नसर, यहीं से हम जो है वो इंशाल्लाह सबक नंबर 1 का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सबक का उन्वान आपको बताता चलूँ कि सबक का उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद और इसके मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। तो क्यों ना सबसे पहले जो है वो मुसन्निफ़ के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। व्यू इसको हम ज़रा फुल कर लेते हैं ताकि जो है वो आपको पढ़ने में आसानी हो। ये यस, तो शाहिद अहमद दहलवी जो है वो दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद थे। फ़र्जंद यानी कि बेटे। 1925 में उन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए। चुनांचे तिब्बी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया। बाद अज़ां दहली, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि एफसी कॉलेज से मेडिकल तालीम हासिल करने के बाद जो है वो आगे वो क्यों ना मेडिकल की तालीम हासिल कर सके, तो बीमारी की वजह से, ये आप अंडरलाइन कीजिएगा। बाद अज़ां यानी कि इसके बाद दहली से अंग्रेज़ी अदबियात में बी ऑनर्स किया। ये भी एमसीक्यूज़ है कि शाहिद अहमद दहलवी ने दिल्ली से कौन सी डिग्री ली, तो आप लिख सकते हैं, एमसीक्यूज़ की शक्ल में आ सकता है। आप ये लाजमी अंडरलाइन कीजिएगा। इसी तरह एमए डैश का इम्तिहान भी दिया, यानी कि एमए फ़ारसी का। आगे देखते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद दहलवी कराची मुंतकिल हो गए और तसनीफ़ व तालीफ़ के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजिम का सिलसिला भी जारी किया, यानी कि ट्रांसलेट करना शुरू किया। लिखने लिखाने से मुंसलिक हो गए। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमायाँ एक राइटर्स का एक ग्रुप क्रिएट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। आगे हम जैसे मुसन्निफ़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में तो वहाँ पर भी इसका ज़िक्र आएगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। नुमायाँ खिदमत अंजाम दी और 1963 में उन्हें मजमूई अदबी खिदमत की बिना पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शाहिद अहमद दहलवी ज़ुबान व बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी ज़ुबान आसान और आम फहम है। वो डैश भी थे, यानी कि मौसीकार, उनको इसके बारे में, मौसीकी के बारे में भी नॉलेज था। एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं जी। लेकिन उर्दू अदब ही उनकी पहचान थी। शाहिद अहमद दहलवी की ज़्यादा पहचान डैश है, उर्दू अदब। डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर उन्होंने खाका निगारी शुरू की। खाका निगारी एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और इसके बारे में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नोट्स के अंदर जो है मैं डिटेल से आपको पेज नंबर भी बताऊंगा। बेसिकली खाका निगारी, जैसे आपने 9th में मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल पढ़ा था, यानी किसी शख्सियत के बारे में उसकी मुख्तसर उसका स्केच करना कि उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक ही जगह पर जो है वो चंद सिफ़ात पर मुश्तमिल लिखना, उसको खाका निगारी कहेंगे। गुंजीना गोहर, यानी कि जहाँ से ये सबक लिया गया जो आज हमने पढ़ना है, और उसका उस तसनीफ़ का नाम है गुंजीना गोहर। तो ये भी आप अंडरलाइन कीजिएगा लाजमी। और बज़म खुश नफ्सा उनके खाकों के मजमूए। एमसीक्यूज़ आ सकता है बच्चों कि बज़म खुश नफ्सा किसकी तसनीफ़ है, गुंजीना गोहर किसकी तसनीफ़ है। और ये भी आ सकता है बज़म खुश नफ्सा डैश का मजमुआ है, तो ड्रामों का, नावल का, अफसानों का या खाकों का। तो दुरुस्त ऑप्शन है खाकों का। इनके अलावा उनकी तसानीफ़ में उजड़ा दियार, दिल्ली के बिपता और धान के खेत शामिल हैं। तो आज के इस अभी तक जो हमने पहला लेक्चर अभी लिया, तो इसके अंदर जो आपने काम करना है बच्चों वो है, जितने मैंने एमसीक्यूज़ आपको बताए हैं वो आपने अंडरलाइन भी यहाँ पर करने हैं और उसको अपने नीट रजिस्टर के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में क्रिएट करना है। तो
तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में यानी कि मेरी अगली वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे।